बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, जिसको कि हमें डील करना है। फाइव मोल ऑफ BaCl2 मिक्स विथ 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट फॉर्म ईच। कितने मोल्स बैरियम फॉस्फेट के बन जाएंगे, ऐसा उसका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है और स्टाइकोमेट्री से आंसर बनाना होता है। यस, तो ये एक आंसर है आपका, नियरेस्ट इंटीजर आपको आंसर देना है। तो कितना आ रहा है आपका आंसर? ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। कि अच्छी बात यह है कि आपका अगर आंसर आ जाएंगे तो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रास्ता बचता नहीं है, ठीक है। कि आंसर अगर आ जाते हैं तो मेरे लिए एक्सप्लेन करने के लिए बचता ही नहीं है। बट अभी आपके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ बताओ, रिएक्शन कैसे बनेगी? पहले BaCl2 रिएक्शन प्लस Na3PO4 कंबाइन होकर क्या बनेगा? Ba3PO4 ट्वाइस प्लस NaCl। बैलेंस करेंगे ये, इसको वैसे रख देंगे। फॉस्फेट 2 टाइम है ना, तो इसको यहाँ पे आगे कर देता हूँ इससे। ये अगर ये सोडियम यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। ये क्लोरीन यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। Ba3 है तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो सब बैलेंस है क्या? तो ये रेशियो चल रहा है 3:2:1:6। तो हमें ये पूछा है ना उसने, ओके। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा गिवन कितना है। इसका 5, इसका 2। लिमिटिंग कौन है ना? ये 2 ही दिया है ना, करके लिमिटिंग होगा क्या? 2 दिया है करके लिमिटिंग है, या फिर हमें चेक करना पड़ेगा कैसे? मोल बाय साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 1 आ रहा है, एंड देयरफॉर दिस वन इज लिमिटिंग। रिएक्शन इससे जाएंगी, इसके 2 से इसका एग्जैक्ट 1 बनेगा, ठीक है। एग्जैक्ट 1 बनेगा, कुछ 1 पॉइंट समथिंग नहीं, कुछ नहीं समथिंग। आपने कंसेप्ट रॉन्ग बनाया करके आपका आंसर रॉन्ग बना। कंसेप्ट राइट लगाओगे तो आंसर 1 आएगा। क्लियर है? यस, तो उसका आंसर 1 है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें रिएक्शन बनानी पड़ती है, फिर उसकी स्टाइकोमेट्री को बैलेंस कर लेनी पड़ती है रिएक्शन को, और LR फाइंड करना होता है। हमने LR फाइंड किया और रिएक्शन LR से चलती है। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल, खत्म, आंसर। बढ़ते हैं और आगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है यहाँ पर मेरे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर दिया है STP पर। चलो चेक करते हैं। अगर रिएक्शन आ जाती है तो अपना आंसर बन जाएगा। मैग्नीशियम, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 22.4 ग्राम ऑफ Mg विथ एक्सेस ऑफ HCl, ये दोनों कंबाइन होकर MgCl2 बनेगा और वहां से H2 गैस निकलेगा। हाँ, HCl तो एक्सेस है, उसका टेंशन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट, इसके 1 मोल से इसका 22.4 जा रहा है,
इसका एक्चुअली 2.4 ग्राम नथिंग बट कितना है 0.1 मूल है। 0.1 मूल से इसका जाएगा एक्चुअली 2.24 आंसर है। 2.24 आंसर है बट बोला है -2 में बताओ तो 224 लीटर में आंसर आ जाएगा इंटू 10⁻² लीटर। ये देखिए एक अच्छा पॉइंट है ये कि ये क्या होता है। पहले इसको मैं आपको समझा दूं कि अगर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे कि एक रॉकेट उसका जो फ्यूल है C15H30 है, लिक्विड ऑक्सीजन है, उसका जो वेट है ऑक्सीजन रिक्वायर एंड द CO2 रिलीज फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल, उसके 1 लीटर से कितना CO2 रिलीज होता है और कितना ऑक्सीजन उसको लगेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इसका मोलर मास चेक कर लेते कितना है, और दूसरा ये करते हैं कि क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते अच्छे से। तो आप पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लें और देखें एवरी लीटर ऑफ फ्यूल बोला है और डेंसिटी दे के रखा है, यानी इसका मीनिंग है कि इसके 1 ml में ओनली इतना ग्राम ये बचता है। तो अपने पास है 1 लीटर नथिंग बट ये है 1000 ml, तो 1000 ml नथिंग बट कितना ग्राम होगा 756 ग्राम। तो हमें 756 ग्राम को कंबशन में लेके जाना है, और जबकि इसका मोलर मास अपने पास है, अपने बैलेंसिंग ऑलरेडी की होगी। चलो ट्राई करते हैं। या क्या करना है, सबसे पहले तो C15 है ना, C15H30 प्लस O2 दैट gives CO2 प्लस H2। बैलेंसिंग आप कर देंगे, हमें दोनों भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों बोला क्या। तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा रे, यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यस 45/2। तो पहले तो इसका मोलर मास कितना है बोला आपने 210, ठीक है। तो 210 ग्राम के लिए लगता है इतने मोल। तो हमें क्या कितने के लिए चाहिए 1 लीटर नथिंग बट 756 ग्राम, ठीक है। तो डिवाइड बाय उसका मोलर मास 210, ठीक है। या फिर सिंपल सा कंसेप्ट लगाते हैं पहले कि 210 ग्राम के लिए हमारे पास ये लग जाएंगे 45/2 इंटू 32। तो अगर 210 ग्राम के लिए इतना लग रहा है तो 756 ग्राम के लिए लग जाएगा x, राइट। 210 ग्राम के लिए इतना, तो 756 ग्राम के लिए x, ये एक बन जाएगा। यहाँ से इसको भी रिलेट कर सकते हो कि 210 ग्राम के लिए ये लगेगा कितना 15 इंटू कितना है उसका मोलर मास 44 ग्राम रिलीज हो रहा है। तो इतने के लिए इतना, तो इसके लिए y ग्राम, ठीक है। तो x और y रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो क्लियर है पॉइंट, आएगा बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ट्राई करके देख लेना और आंसर इसमें से क्या है बता देना। वेट ऑफ ऑक्सीजन चेन्नई यानी अभी और चे भी चेन्नई भी और ले चलो
अब इस क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, स्टाइकोमेट्री बेस है। ओनली मुझे बताओ इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ही समझ में आएगा आपको, उसके बगैर कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन को रीड कर लो, रीड लो पहले, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड लेना चाहिए, तो रीड लो पहले क्वेश्चन को रीड लो, जो वैल्यू दी उसमें पुट दो एंड देन आंसर कैलकुलेट कर दो। द अमाउंट ऑफ HNO3, बस हो गया, इतना कैसे टाइम लग रहा है आपको पढ़ने के लिए। HNO3 रिक्वायर टू प्रोड्यूस इतना ग्राम KNO3 ईच। क्या करना है समझ में आ गया क्या बना है। HNO3 के 4 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं, इसके 4 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं। हमें कितना चाहिए 110 ग्राम बनाना है, तो HNO3 कितना लगेगा। इट्स ओनली स्टाइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, इससे बच्चा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चले आगे बढ़ जाए, नहीं बढ़ना है आगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the above reaction, the limiting reagent of the above reaction and the number of moles of ammonia respectively are। क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए। ये तो उसने देख ही रखा है ऑलरेडी देखे रखा है कंसेप्ट। बता सकते हो क्या करना है। अरे डायरेक्ट दिख रहा है क्लियर कि ये 5 ग्राम है और 20 ग्राम है, ये उसके 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो आपका लिमिटिंग कैसे फाइंड करते हैं। आंसर चेन्नई है, चलो समझाओ। ये गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास, तो इससे अगर इसको डिवाइड करना है अपने को तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको नाइट्रोजन को 28 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 से करना चाहिए। इसकी स्टाइकोमेट्री 1 है, इसकी स्टाइकोमेट्री 3 की है, फिर भी ये नियर अबाउट 1 आ जाएगा ये उससे। हाँ या अच्छा ये 0.8 आता है और ये आ जाएगा 0.7। वेरी गुड, तो लिमिटिंग N2 है। ठीक है, तो जब दिखता है इजीली हमारे को तो हम लोग डायरेक्ट टिक करते हैं, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है दोनों में से लिमिटिंग कौन है, कैलकुलेट कर दिया, नाइट्रोजन लिमिटिंग है। अब ऐसा ऑप्शन आपके पास 2 है। अब नाइट्रोजन के 0.7 मोल से अमोनिया के कितने बनेंगे, उसके डबल मोल 1.4, 1:2 का रेशियो है ना। देयरफॉर आंसर से नहीं है। एक बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन, बड़ी इजी क्वेश्चन था। 83 नेक्स्ट क्वेश्चन। या 10 का पावर -1 है। देखो दोनों अगर सेम है तो लेने की नीड नहीं अलग अलग से। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ NaOH H2SO4। अच्छा, किस में से किसको माइनस किया, क्यों पहले लिखा था H2SO4 100.1। ओ यस, फॉर्मूला क्या है, N1V1 माइनस N2V2 बाय V टोटल। सो इसके लिए हमें 0.1 मोलार H2SO4 नथिंग बट
0.2 नॉर्मल इंटू उसकी वॉल्यूम 100, नथिंग बट कितना हो जाएगा ये 20 मिलीमोल्स एक्चुअली, और इधर NaOH के है 50 इंटू 0.1, यानी कितना 5, तो इसके 5 मिलीमोल्स है, इसके 20 मिलीमोल्स है, तो करके अभी हमें उसको इसमें से इसमें माइनस कर देना है इस 5 से और डिवाइड बाय, अब इसको लीटर में करना है क्या, क्योंकि दोनों ml में क्या ना अपने, तो इसको ml में रहने दो, ये आंसर है। कितना आ रहा है, दिस इज 15 बाय 150, नथिंग बट 0.1। यस, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, वाह मजा आ गया क्वेश्चन में। हाँ, मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा था, परसेंटेज यील्ड इन द अबोव रिएक्शन, जो पता नहीं कौन से अबोव है, दिख तो नहीं रही कहीं भी। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स 4.9 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नहीं इधर उधर कुछ नहीं है, ये हमें बनानी है रिएक्शन, ठीक है, ये इधर उधर कहीं दिखाई नहीं देता है, ये हमें बनानी होती है। ये कंसीडर करके कि ठीक है भी, ये क्वेश्चन नंबर अपना 90, अच्छा दिया है, दिया रहे ना दिया रहे, चलो कंसीडर करते दिया ही नहीं है, हमें ऑर्गेनिक से रिएक्शन बनाते आती है। 3.9 ग्राम of benzene on nitration gives 4.92 gram of nitrobenzene. The percentage of nitrobenzene in the above reaction is, ये रिएक्शन इधर दी है। हाँ, क्वेश्चन ले लो, वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप जो है ये सब पढ़ के आ चुके हैं ऑर्गेनिक, तो आपको क्या ही नीड है उस रिएक्शन की, आप बनाओ ना अपने रिएक्शन। इन द अबोव रिएक्शन 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन, चले बढ़िया मजा आएगा क्वेश्चन में। ये अभी तक दिया रहता था परसेंटेज यील्ड, उससे निकालना पड़ता था प्रोडक्ट का मास, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है इसका परसेंटेज। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले कुछ नहीं आता तो रिएक्शन बना दो, रिएक्शन बना दो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोलर मास उसमें लिख लो, बस कुछ नहीं, सिंपल से जांच का। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखेगा, रिएक्शन दिख रही है, रिएक्शन दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो अपने बना देने का। चलो ट्राई करो, रिएक्शन बनाओ कि दिया कितना है 3.9 ग्राम बेंजीन को नाइट्रेशन में लिख जा रहे, नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, बेंजीन को नाइट्रेशन में लेके जा रहे हैं, और हम बताए कि H2SO4 भी साथ में चाहिए। तो कितना मोलर मास है इसका लर्न कर लो, बेंजीन का 78, ठीक है, और इसका कितना होगा, इसका ये 77 प्लस इसका 77 प्लस NO2 कितना 46 123, ठीक है, और दिया है बेंजीन 3.9 गिवन मास बाय मोलर मास, कितने मोल्स गिवन थे उसके, क्या आपको समझ में आता है? यस, उसी को कितना बोलते हैं 1/20 मोल्स गिवन थे। 1/20 मोल से ये भी बनना चाहिए था 1/20 इंटू 123, इतना बनना चाहिए, बट बन रहा है इतना ओनली। इसके इतने मोल से
ये इतना ग्राम बनना चाहिए, बट बन रहा है इतना, जितना बन रहा है डिवाइड बाय जितना बनना चाहिए था इंटू 100, दैट्स द परसेंटेज यील्ड। अच्छा, वेरी गुड। पॉइंट इज दैट सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे, दैट्स द गुड पॉइंट। हमारे इसमें इतनी वेराइटी है, देखने मिलती है, डाइवर्सिटी है ना, कि एक क्वेश्चन में ही हमारे आंसर इतने सारे डिफरेंट आते हैं, और उसमें ऑप्शन भी नहीं है। चलो अच्छा है। तो क्या किया आपने, आपने कैसे सॉल्व किया? आपने एक्चुअली मोल की भी नीड नहीं, इसमें डायरेक्ट भी बन सकता है, डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। हाँ बताओ, हाँ बताइए क्या किया आपने? हाँ 3.9 ग्राम बेंजीन है, और उससे नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। वही करना है, उसका 0.05 मोल यानी कितना। देखो दो मेथड है, आपने जो जैसे क्या वैसे बनाओ। इसका ये यहाँ पे इसका 0.05, जिसको मैंने बोला था कि 1/20 मोल है, इसके 1/20 से इसका बनना चाहिए 1/20। 1/20 मोल नथिंग बट 1/20 इंटू 143। अच्छा 123 6.15, ये क्या है 6.15? हाँ तो ये कौन सा है? दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड, दिस इज थ्योरेटिकल प्रोडक्ट, और हमें मिला है प्रैक्टिकली। यस, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट वी गॉट, वी एक्सपेक्ट 6.15, 4.9 हमें मिला है इंटू, ये कैसा आएगा 20। अब देखिए अपना सब चीज़ राइट कर देते हैं, मुझे प्रॉब्लम यहीं पर है कि आप आंसर के टाइम में लॉजिक नहीं लगाते। अच्छा ये इसका 30% 50% समझता है कि आपको? ये अगर 6 है, 6 मार्क का टेस्ट है, उसमें से मुझे 50% मिलने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? मिनिमम 3 मार्क्स। इसको 3 ज़्यादा मिल रहे ना, 5 मिल रहे, 5। तो ये तो 50, 60, 70 आगे है। आपका 20 आंसर कैसे आता है? ठीक है, यस। नहीं तो ये कैसे रॉन्ग होता है? ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मुझे ये इवन ये आपको नहीं आता बनाते, मैं बता दूंगा, मुझे इससे प्रॉब्लम है। कठिनाई यहाँ पर है कि हमारे सब आ जाने के बाद भी अपना आंसर नहीं बने, और बने नहीं बहुत दूर, 80% कहा और 20% कहा, दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं। ठीक है, बट इसको और सॉल्व करने के लिए और भी एक मेथड थी, यानी और थोड़ा सिंपल किया जा सकता था। और बताओ और कौन सा क्या था? कि इसके इसका कितना दिया था? 3.9 ग्राम। इसमें एक और मेथड ये लगा सकते थे हम लोग, कंसेप्ट। देखो एक दूसरा कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं, जब जो इजी लगेगा वो लगाएंगे हम लोग। दूसरी मेथड क्या है? इसका मोलर मास कितना है? 78। ये कितना मिल रहा था? 123। इसके 78 से ये बन जाता है 123। तो इसके 3.9 से ये मिल जाएगा x। कुछ लोगों ने ये मेथड भी लगाई होंगी कि इसके इतने से इतना मिल रहा है, तो इसके इतने से कितना मिलेगा, ये लगाया था। ये भी इजी मेथड है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे मोल्स इजीली कैलकुलेट हो रहे थे करके हमने उससे गए, अदरवाइज ये मेथड भी लगा देंगे। x यहाँ पे परसेंट निकालेंगे
तो उसको जो मिला है 4.9 बाय x इंटू 100। ओके, तो आंसर फाइनली कितना आ रहा है? 80 आसपास, एग्जैक्ट 80। वेरी गुड। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन x into 10 का पावर 22 molecules of water, तो कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम्स ऑफ इथेन, 3 ग्राम इथेन का जब हमने कंप्लीट कंबशन किया तो पानी के इतने मॉलिक्यूल्स मिले हैं, तो वो कितने मॉलिक्यूल्स पानी के बनेंगे? अगेन करना क्या है? जलाना है उसको। यस, जला दो उसको, चलो जला दो, आज देख ले जाएगा जो करना है। कंबशन कर दो, उसका कंबशन कर दो, बैलेंस कर दो, मोल बना दो, मोल से मॉलिक्यूल्स बना दो, खत्म। आज इस क्वेश्चन का किस्सा ही खत्म कर दो, बना दो। इथेन का मोलर मास कितना है? 30 है। देखिए करके ऐसे क्वेश्चन देता है वो। इथेन बनेगा C2H6 को कंबशन में लेकर जाएंगे तो पानी कितना बनेगा? बाकी किसी का नीड नहीं, डायरेक्ट पानी बनाओ। 3 बनेंगे। इसके 1 मोल से इसका 3 मोल बनता है, इसके 0.1 मोल से इसका 0.3 मोल बनेगा, और इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, ये आंसर है। तो ये आ जाएगा इतना, उसको 22 में कर दो, ठीक है। तो आंसर है 18। 18 18, तो 18 इज द आंसर। अगेन वही कंबशन वाला क्वेश्चन है, स्किप करके हुए बढ़िया क्वेश्चन पे लेके आते हैं। 95 थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को रिलेट कर देते हैं पीरियड टेबल से। पीरियड टेबल से रिलेशन है इसका, कंसेप्ट है, वैसे थिंक करो। The second ionization enthalpy of a metal are 496 and 4560 kilojoule per mole respectively. How many moles of HCl and H2SO4 respectively will be needed to react completely with 1 mole of this metal? अगर हमें ये समझ में आता है कि ये मेटल कौन सा है तो अपना आंसर बन जाएगा। मेटल कैसे बता दिया आपने ग्रुप 1 का है? बिकॉज इसकी फर्स्ट आईपी बहुत कम है और सेकंड आईपी बहुत हाई है, तो ये ग्रुप 1 का ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन इजी लूज करेगा बट सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो अगर ये ग्रुप 1 का है तो सोडियम जैसा है, तो सोडियम के साथ HCl की रिएक्शन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो अभी इसके साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना ना उसको, तो NS 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH के साथ HCl ऐड करेंगे तो 1, इसका 1 लगेगा, और अच्छा HCl का भी 1 लगेगा, और H2SO4 के साथ लेके जाएंगे तो इसके 1 के लिए इसका 0.5 लगेगा। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, 5 ग्राम ऑफ जिंक, जिंक का 5 ग्राम है, उसको हम लोग सेपरेटली एक्सेस ऑफ HCl के साथ और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कितना हाइड्रोजन रिलीज होगा? पहले तो ये NaOH दोनों से रिएक्ट कैसे कर रहा है? Zn दोनों से कैसे रिएक्ट कर रहा है? एसिड से भी, बेस से भी। वो मेटल एम्फोटेरिक है, उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। Zinc with HCl, that gives ZnCl2 plus H2, 1:1 का रेशियो बन रहा है इसके लिए। जिंक विथ NaOH, जिंकेट बन के, सोडियम जिंकेट, बेटा जिंकेट बन के यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पर
जितना रिलीज करेगा यहाँ पर भी उतना ही रिलीज करेगा, सेम वॉल्यूम रिलीज होगा दोनों केस में। तो आंसर बॉम्बे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमोनिया रिलीज ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया the ammonia release on reaction with 0.6 gram of urea with that neutralized with NaOH। बढ़िया क्वेश्चन 97, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। करो ट्राई क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि यूरिया का डिकम्पोजिशन होके अमोनिया कितना बनता है, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, कितना मोल बनता है? यूरिया जब डिकम्पोज होता है तो अमोनिया कितना बनता है? यूरिया जब डिकम्पोज होता है तो एक और एक दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन जाते हैं, और इसके एक मोल से इसका 2 मोल बनता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने पास NaOH है। अगर ये 1 मोल होगा तो इसके 1 मोल होगा तो इसका 1 मोल लगेगा, 1:1 का रेशियो, इसके 2 मोल होंगे उसका 2 मोल लगेगा। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि कितना मोल अमोनिया बन रहा है और उतने मोल अपने पास NaOH कितने हैं। ट्राई करते हैं इसको। क्या है रिएक्शन? NH2CO NH2। इसको हमें डिकम्पोज करना है, 2 टाइम्स अमोनिया बन जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोज होकर अमोनिया तो बन रहा है, साथ में और क्या बनता है? अमोनिया बन गया, इसमें साथ में और बनना चाहिए, अमोनिया के साथ में NaOH भी बनना चाहिए। अच्छा, इसका कितना मोल गिवन है? 0.6 बाय 60 नथिंग बट 0.01। तो इसके कितने बनेंगे? इसके 0.02 मोल, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने कितना इससे लगेगा? 0.02 मोल अमोनिया के लिए, क्योंकि अमोनिया में HCl ऐड करेंगे तो रेशो कितने का चलता है? 1:1 का रेशो चल रहा है, राइट? तो इसके 0.02 के लिए इसका भी 0.02 लगेगा। अगर ये ऐसी सिंपल सी रिएक्शन देखा जाए तो इसमें अमोनिया इतना बन रहा है और उसके लिए अपने को HCl इतना लग रहा है, बट साथ में NaOH भी रिलीज हो रहा है। अब इसमें से किसके मोल कितने हैं? ये मोल कितने हैं? तो अपने पास कितना आ गया था? 0.02 आया ना। अब अपने को 0.02 मोल HCl चाहिए। 0.02 मोल किसमें? इसमें से। जीरो 0.02 मोल नॉर्मल भी सेम ही रहेगा। ये कितना हो रहा है? ये तो 10 हो रहा है सर, बट ये 10 क्या है? ये मिली मोल्स है, तो मोल्स कितने हैं? ठीक है, ये आ जाएगा 0.01। वी नीड 0.02, तो ये उसका आंसर नहीं है। ये कितना आएगा? 20 इंटू 10 का पावर -3, 0.0। ये भी ज़्यादा आ जाएगा और ये भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा।
उसका आंसर ये। एक्चुअली क्या है, जब हम लोग यूरिया को डिकम्पोज करते हैं तो मीडियम बेसिक रखते हैं डिकम्पोज करने के बाद, और डिकम्पोज होकर अमोनिया बनता है। जितना अमोनिया बनेगा उतना ही HCl उसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा। तो क्वेश्चन क्लियर है? तो ये भी अगेन एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, 99 भी अगेन एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, 100 अगेन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of this solution, sodium hydroxide solution is, मजा आ जाएंगी, वाह। $50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन सा फार्मूला? यस, न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला कौन सा है? क्या बोला? N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये पहले वाला जो है ऑक्जेलिक एसिड है और दूसरा जो है वो NaOH है। तो ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया है? 50 ml और उसका मोलैरिटी 0.5 बट उसका एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का 2 होता है, 20 ऑप्शन में है ना। और इज इक्वल्स टू दूसरे साइड में अगर देखें तो N2V2, यस एग्जैक्टली वही समझना है कि अब कैलकुलेट क्या करना। और V2 कितना है? ये 25 ml इंटू N2, कितना निकल जाएगा? कितना? 2। हाँ ठीक है, 2। तो ये है उसकी, ये उसकी नॉर्मेलिटी, ये उसकी नॉर्मेलिटी है। अब हमें जाना क्या है, कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन आता है कि उसको फाइनल उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है फाइंड कर लो, बट यहाँ पे वेट फाइंड करने के लिए बोला है NaOH का। तो हमें बनाना है 2 मोलार NaOH सॉल्यूशन इन 50 ml। तो व्हाट वेट ऑफ अमोनिया, वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। आप वैसे भी जा सकते हैं, आप पहले उसका उसके मोल निकालेंगे, वैसा करेंगे, या फिर डायरेक्ट मैं एक और फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दूंगा। ये क्या है? 2 नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पुट कर दूंगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू वॉल्यूम इन ml। समझो इसमें से क्या कैलकुलेट करना है, W2 निकालना है, बस इतनी सी बात है। नॉर्मेलिटी 2 है, W2 इंटू 1000 बाय M2 40 इंटू वॉल्यूम, 1 2 1 2, बाकी सबको फेंक दो और अपना आंसर बना दो। व्हाट इज द W2? देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो। पहले क्या किया अपन ने? पहले अपन ने ऑक्जेलिक एसिड को NaOH के साथ न्यूट्रलाइज किया, ठीक है। ये कितना लिया? ये 50, उसका नॉर्मेलिटी 0.5 मोलैरिटी है जो भी है। इधर 25 ml लिया, उसकी मोलैरिटी नहीं दी थी, वो कैलकुलेट की, वो कितनी आई? वो 2 आई है। ये भी ml था, ये भी ml था, राइट? हाँ, तो इसकी 2 आई है। अब वो बोल कह रहे हैं कि उसको इतने मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है, बट कितने ml के लिए बनाना है? 50 ml के लिए बनाना है। तो 50 ml के लिए उसको सॉल्यूशन बनाना है, तो NaOH कितना लगेगा?
ठीक है, ऐसे ही बनना चाहिए वो। तो आप अगर इससे जाते हो, अगर पहले बोल रहे हो सर मूल्य कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ तो इससे कितना आ रहा है आपका, कैसे, ये नॉर्मेलिटी जो मोल्स है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, आप समझो हम लोग एक्चुअली वही कर रहे हैं इसमें भी। मोलैरिटी कितनी है, ये 2 है, वॉल्यूम कितना है 25 नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। हम्म 25 से कर दिए, ये 50 मिलीमोल्स आ गए। दिस इज 50 मिलीमोल्स, यानी 50 इंटू 10 का पावर -3 मिलीमोल्स। वो एग्जैक्टली क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है 25 ml के लिए, आपने बोला है 50 ml के लिए बना दो, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे इसको 50 ml के लिए बना दें, तो ये बन जाएंगे 100 मिलीमोल्स, 100 मिलीमोल्स बना देंगे। और इसको लगने वाला वॉल्यूम, इसको लगने वाला मास, वेट ऑफ NaOH नथिंग बट 40 इंटू 100 इंटू 10 का पावर -3 कर देंगे, तो ये 1 2 3 और ये 3, आंसर आ जाएगा 4। इसका फाइनल आंसर है 4 ग्राम। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, सब चीज़ें क्लियर है, ये भी समझ में आ गया कि मैथ में ऐसा जाए या फिर ऐसा जाए, सब चीज़ें सेम होती है। अभी आपने, मैंने ये फॉर्मूला लगा, डायरेक्ट लगाया, आपने पहले उसके मोल्स निकाले, फिर उसका वेट निकाले, एक्चुअली यही तो कर रहे हैं। अरे आप समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझे ना, ए से बी जाएं और बाद में बी से सी जाएं। अगर मैं ए से सी चले जाऊं तो आपको दिक्कत आ रही है, आप ए से बी और बी से सी जाना चाह रहे हो तो जाओ ना भैया, नहीं किसने बोला है, मना किया ही नहीं है ना। जाना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर जाओ वहां तक, ठीक है ना। बट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ओके, इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंड करना। यस 101 लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें 4 कंडीशन दी है, ये रिएक्शन है, ये तो वेरी फैमिलियर रिएक्शन विद अस, इसको तो एक दूसरा नाम रख देना चाहिए, हैबर्स प्रोसेस क्यों बोलते पता नहीं, फैमिलियर प्रोसेस बोलना चाहिए, है ना। कितने फैमिलियर रिएक्शन है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, ऐसा अपने को चेक करना है। हाँ हाइड्रोजन, आपने क्या सुना हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन ही बोला था, नाइट्रोजन ही सुना होगा। हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अरे हाँ, ये तो बहुत कम है यार, दिख ही रहा है, दिख नहीं रहा है, कैसे 14/28 नथिंग बट 1/2, और ये 4/6 का है 2 ना, ये तो 2 आ रहा है बाय साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 2/3 1/2, ठीक है। तो लिमिटिंग, तो आपके आग्रह करने से मैं इसका आंसर आग्रह बना देता हूं, ठीक है, क्लियर। यस, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाला लो। आपको रिएक्शन चाहिए थी बेटा, ये लो रिएक्शन भी सामने, आपको रिएक्शन चाहिए थी, रिएक्शन भी दी है, क्वेश्चन भी दिया है कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट होकर कुछ ऐसा ऐसा दे रहा है और कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोला है कि ये कैसा कैसा होगा। बस फिजिकल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है,
यही दिया होता है और यही कैलकुलेट करना होता है। इसकी वर्कशीट दूंगा सॉल्व करने के लिए। मूल कंसेप्ट के नीट का एक भी पीवाईक्यू नहीं जाना चाहिए, सारे बना दो। ये वर्कशीट दूंगा, इसको भी सॉल्व कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन में आगे हैं, जो नहीं आए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।